तो साफ साफ कह रहा हूँ कि इस बार कांग्रेस को वहाँ बढ़त दिख रही है। 97 से जब वो जीते थे 97,000 से 2019 में, तो उसमें नोटा का बड़ा प्रभाव था। 32,000 नोटा पे वोट गिरने का मतलब ये था कि बीजेपी को उस पर मंथन करना चाहिए था। केवलारी कांग्रेस का परंपरागत वोट रहा है, वहाँ पर भी आदिवासियों का बैठ रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी का लगातार यदि 2 बार जीत रही है और फग्गन सिंह कुलस्ते शायद 8वां चुनाव लड़ रहे हैं, और यदि 8वां चुनाव लड़ रहे हैं तो उनके लिए अग्नि की परीक्षा है। वो विधानसभा चुनाव में हाल ही में हारे हैं। नमस्कार, एबीपी लाइव के एग्जिट पोल में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश की मंडला संसदीय सीट की। हम पहले आपको बता दें मंडला संसदीय सीट के बारे में, ये आदिवासियों के लिए आरक्षित सीट है। यहाँ से अनुसूचित जनजाति का ही नेता या उम्मीदवार सांसद बनता है। तो अभी वर्तमान में यहाँ पर बीजेपी के दिग्गज आदिवासी नेता फग्गन सिंह कुलस्ते जो केंद्रीय मंत्री हैं, वो सांसद हैं। 6 बार वो लोकसभा का चुनाव जीत चुके हैं। उनके मुकाबले में कांग्रेस ने अपने 4 बार के विधायक ओंकार सिंह मरकाम को मैदान में उतारा है। और इस बार जो कह रहे हैं कि मंडला में बड़ा कांटे का मुकाबला है, इसकी एक पीछे की वजह है कि जो 6 महीने पहले विधानसभा के चुनाव हुए थे मध्य प्रदेश में, तो फग्गन सिंह कुलस्ते को बीजेपी ने अपने उन 7 सांसदों को टिकट दिया था, उसमें फग्गन सिंह कुलस्ते भी शामिल थे और उनको हार का सामना करना था। मंडला के बारे में बताते, मंडला मूलतः आदिवासी इलाका है, प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है। मंडला के जो जंगल है या उनका नेशनल पार्क, कान्हा किस्म नेशनल पार्क और मंडला के शेर पूरी दुनिया में फेमस है। पर्यटक दूर दूर से उन्हें देखने को आते हैं। इसके अलावा गोंडवाना साम्राज्य का राजधानी भी मंडला कही जाती है। मंडला का कुछ इलाका नक्सली क्षेत्र भी होता है, नक्सली मूवमेंट भी वहां पर है। तो बड़ा संवेदनशील ये मतदान मतलब संसदीय क्षेत्र है, जहां पर 19 अप्रैल को वोटिंग हुई है और नतीजे 4 जून को आएंगे। तो हमारे साथ मंडला के नतीजे किस ओर जाते दिख रहे हैं, बात करने के लिए चुनावी आंकड़ों के विशेषज्ञ वरिष्ठ पत्रकार मतलूब अंसारी हैं और हमारे साथ रवीन दुबे है जो नई दुनिया के पूर्व संपादक है जबलपुर एडिशन के, वो बात करने को मौजूद हैं। तो हम सबसे पहले रवीन जी से शुरू करते हैं। रवीन भाई, ये बताइए कि मंडला का जो मुकाबला है इस बार, हालांकि मंडला परंपरागत रूप से कांग्रेस की सीट हो चुकी है लंबे समय से, एक बार बीच का अगर 2009 का छोड़ दें तो उसके बाद पिछले 2 चुनाव से लगातार फग्गन सिंह कुलस्ते जीतते आ रहे हैं। तो इस बार का जो है मंडला का चुनावी रूट किस करवट बैठता दिख रहा है आपको? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का लगातार यदि 2 बार जीत रही है और फग्गन सिंह कुलस्ते शायद 8वां चुनाव लड़ रहे हैं, और यदि 8वां चुनाव लड़ रहे हैं तो उनके लिए अग्नि की परीक्षा है। वो विधानसभा चुनाव में हाल ही में हारे हैं। जिस तरीके से उनकी प्रतिष्ठा पूरी दांव में लगी कि मोदी सरकार के केंद्रीय मंत्री, अटल सरकार में भी मंत्री रहे, और उसके बाद 2009 में कांग्रेस ये सीट जीत चुकी है। हम बहुत ज्यादा पुराना पिछला इतिहास ना देखें, 2009 से देखें तो 2009, 2014, 2019 यह कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में हमेशा से कांटे की लड़ाई रही और जीत हार का मार्जिन जो है 10% के भीतर ही रहा है। इस बार जो सबसे ज्यादा यदि टक्कर है, कांटे की टक्कर है, तो इस इलाके में। और सबसे बड़ी बात यह है कि 8 विधानसभा क्षेत्रों में से 5 विधानसभा सीटें कांग्रेस के हाथ में और 3 भारतीय जनता पार्टी का। देखिए, ये 4 जिलों में फैला हुआ इलाका है। डिंडोरी का इलाका खासतौर से आदिवासियों के बेल्ट माना जाता है। मंडला जिले की जो सीटें हैं, 2 सीटें, उसमें भी आदिवासी है। देखिए, शहरी इलाके में जरूर सभी जाति के वर्ग के लोग हैं, लेकिन देहात में आज ही आदिवासी वर्ग है। तो सिवनी की 2 सीट जो है, लखनादौन और केवलारी कांग्रेस का परंपरागत वोट रहा है, वहां पर भी आदिवासियों का बैठ रहा है। पिछली बार कांग्रेस के वहां से विधायक रजनीश हार गए थे, लेकिन इस बार वो बड़ी तादाद में जीत कर आए हैं और वहां पर उनको बड़ी सफलता भी मिली। वो हरवंश सिंह के, कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे हैं, दिग्विजय सिंह सरकार में रहे, अर्जुन सिंह के फॉलोअर रहे। हरवंश सिंह अब नहीं है, उनके बेटे उस सीट से लड़ते। ये उनकी परंपरागत सीट रही है। तो दोनों सीटें कांग्रेस के पास हैं सिवनी जिले की। तो अब ये मान के चलिए कि आप सिर्फ गोटेगांव सीट, जो पिछले बार भी ऐसा कहा जा रहा है कि गोटेगांव की वजह से जो 97,000 की लीड मिली भारतीय जनता पार्टी को, उसमें गोटे का बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि गोटेगांव की जो मतदाता है वो फग्गन सिंह कुलस्ते की कार्यप्रणाली से बहुत ज्यादा नाराज थे और उन्होंने इस बार वोट इस आधार पर नहीं किया कि मोदी की सरकार को देना है या मोदी जी का। इस बार कुलस्ते जी की अग्नि परीक्षा और कुलस्ते जी के कार्यकाल की लेकर वैल्यूएशन हो रहा है। सेम स्थिति सिवनी में भी। सिवनी में जब उन्होंने दौरे किए, जनता ने उनके खिलाफ बोला। इवन कार्यकर्ताओं का कई वीडियो वायरल हुए हैं जिसमें कार्यकर्ता उनके खिलाफ बोल रहे हैं। तो ये माहौल है कि बता रहा था कि फग्गन सिंह कुलस्ते लोकसभा में भी दिक्कत है। यदि मोदी का आ रहा है, मोदी का 3री बार का दौरा क्षेत्र है, तो फिर मतदान उस तरीके से होना चाहिए। 5% का मतदान घट के मतदान हो रहा है। इसका मतलब है कि फग्गन सिंह कुलस्ते बहुत बुरी तरह फंसी और कांग्रेस को यहाँ माइनर एज है लेकिन एक बढ़त है। देखिए, ऐसा नहीं कि फग्गन सिंह कुलस्ते ने मरकाम को नहीं हराया है,
2009 में वो उनको पराजित कर चुके हैं, लेकिन अब वो दिग्गज नेता बन चुके हैं, राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जा चुके हैं। कांग्रेस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में राहुल गांधी के जो 5 या 6 बड़े राष्ट्रीय नेताओं में, युवा नेताओं में उनका मरकाम का नाम आता है। 4 बार के विधायक भी, 4 बार विधायक, वो सीनियर नेता होगा। तो अब देखिए, यदि लोकसभा सीट उनको मिली है तो राष्ट्रीय स्तर पर एक नया आदिवासी चेहरा बनाने के लिए कांग्रेस ने उनको वोट दिया, और जनता, वहां की जनता उनकी कार्यप्रणाली से भी संतुष्ट नजर आती है। लगातार यदि कोई इस दौर में जहां भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और वह जीत रहे हैं, इसका मतलब है कि उनकी कार्यप्रणाली से वहां की जनता संतुष्ट है। अब लोकसभा में उनकी अग्नि परीक्षा है और कांग्रेस 2009 में यहाँ से जीत चुकी है। तो देखिए रवि जी साफ साफ कह रहे हैं कि इस बार माइनर एज मंडला में जो कांग्रेस को मिलता दिख रहा है। हम मतलब मुझसे पूछने, मतलब ये बताइए कि एक तो 2019 और 2024 में वोट में क्यों ऐसी गिरावट मंडला में भी आई, जबकि आदिवासी इलाकों में कहा जाता है कि आदिवासी समुदाय निकल के वोट करता है, भले ही साक्षरता कम हो उनके या जागृति कम हो, लेकिन वो वोट जरूर करता है, अपने अधिकारों के प्रति सजग है। एक पहला तो ये कि वोट का क्या सीन है 2019 और 2024 में। दूसरा, क्या 2023 नवंबर की हार अभी भी फग्गन सिंह कुलस्ते का पीछा कर रही है? देखिए 2019 में जब लोकसभा चुनाव हुए तो उसमें वोटिंग परसेंटेज 77 पॉइंट समथिंग था, जो 2024 में 5% घट के 72 समथिंग आ गया। तो ये 5% की जो गिरावट है, ये कहीं ना कहीं जो है नाराजगी भी एक सत्ता पक्ष के खिलाफ जो है दिखा रही है। कुलस्ते जो अपने आप में एक बड़ा नाम था, 6 बार के सांसद हैं और इस तरीके से उन्होंने काम किया, लेकिन वो अपने पूरे लोकसभा में जो है ना लोगों को संतुष्ट नहीं कर पाए, जिसके कारण से लोगों ने इसका एक और उदाहरण ये देखने में आ रहा है कि 97 से जब वो जीते थे 97,000 से 2019 में, तो उसमें नोटा का बड़ा प्रभाव था। 32,000 नोटा पे वोट गिरने का मतलब ये था कि बीजेपी को उस पर मंथन करना चाहिए था। इसके अलावा गोंडवाना पार्टी में जो उम्मीदवार थे 48,000 वोट उनको मिलते थे। उसके अलावा 6 निर्दलीयों को जो एक पूरे टोटल वोट मिला के 1,40,000 वोट हो रहे हैं और जीत इनकी 97,000 से हो रही। इसका ये मतलब था कि अगर ये वोट अगर ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते तो कहीं ना कहीं 2019 में भी फग्गन जो है दिक्कत में थे। अब इसके 2024 पे अगर अपन आते हैं तो ये सब परिस्थितियां 2019 की मिला के, और जो एक मोदी मैजिक और मोदी एरा की बात हो रही है, तो जो 2024 में हम सब जान रहे हैं कि वो परसेंटेज में गिरावट तो आई है, वैसा लोग नहीं देख रहे हैं एनडीए को, मोदी को। लेकिन जब फग्गन की बात आ रही तो और लोग खींच रहे हैं। तो मेरे हिसाब से जो परसेंटेज की गिरावट, तो फग्गन के खिलाफ नाराजगी लोगों के बीच, उसका जो एक टीआरपी कम हुई है, उसकी वजह से उनको जो है दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। इस बार अगर ये मान लें कि नोटा का प्रभाव कम हुआ और गोंडवाना गठबंधन पार्टी भी वैसी स्थिति नहीं रही, कमजोर हुई है, तो उसका लाभ सीधा क्या कांग्रेस को मिलता दिख रहा है क्या? देखिए कांग्रेस ने मरकाम के रूप में एक अच्छा चेहरा दिया था उधर का, और मरकाम जिस तरीके से तेजी से उभर के आ रहे हैं, विधायक हैं और राहुल से नजदीकियां हैं, तो एक बड़ा नाम बन रहा है धीरे धीरे। मरकाम को तो यहाँ मुख्यमंत्री ने खुले मंच से ऑफर भी दिया था, वहाँ कहाँ बैठे, यहाँ आ जाइए। बिल्कुल, नाराजगी मतलब बीजेपी समझ रही है उनका इम्पोर्टेंस क्या है। तो इस लिहाज से जो है मरकाम जो है बड़ी तेजी से उभर रहे हैं मंडला की पूरे प्रदेश की राजनीति में। तो इस बार जो है मंत्री जी की प्रतिष्ठा पूरी तरीके से दांव पे है, क्योंकि उनके नोटा में अगर वोट कम होते हैं या उनके खिलाफ अगर जा रहे हो, गोंडवाना पार्टी का थोड़ा सा भी अगर परसेंटेज जो है बढ़ता है तो सीधा फायदा जो है कांग्रेस को दिखता है। तो देखिए मंत्री जी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी। रवि जी से पूछते हैं कि मेरे ख्याल से बहुत कम ऐसे मंत्री होंगे जो मोदी जी के दोनों कार्यकाल में केंद्र में उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी रहे, उनमें से फग्गन सिंह कुलस्ते भी एक हैं। तो क्या वो एज ए केंद्रीय मंत्री मंडला में इतना प्रभाव नहीं जमा पाए, या इतनी नाराजगी की क्या वजह है? देखिए, जब आदमी थोड़ा बड़ा चेहरा हो जाता है, अटल सरकार में भी मंत्री थे, और आपको होगा कैश फॉर वोट फॉर कैश का जो संसद का चला था, उसमें फग्गन सिंह कुलस्ते भी थे, जिन्होंने नोट की गड्डियां सदन में लहराई थी कि उन्हें वोट नहीं देने या वोट देने के लिए नोट दिया गया। तो ये बड़ा चेहरा था, आदिवासी चेहरा, राष्ट्रीय राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के बड़े चेहरा। लेकिन उनने वो जनाधार जो भारतीय जनता पार्टी का संगठन का था, उसको वो मैनेज नहीं कर पाए। जैसे अपनी लोकप्रियता बरकरार तो रख सके, लेकिन वो जनता के बीच में उतने लोकप्रिय नहीं हो पाए। इसकी वजह देखिए, जो कांग्रेस आरोप लगा रही है बार बार कि साहब आपने इतना लंबा समय कार्यकाल का उनको दिया, वो मंडला जो कि डिंडोरी और पूरी लोकसभा क्षेत्र में अपने विकास के काम बताए, उस तरीके से कोई
इंडस्ट्रियां नहीं लेकर आ सके, यदि वह पार्टी में इस तरह बड़ा चेहरा थे अटल बिहारी वाजपेयी के खास से, नरेंद्र मोदी के खास से, तो यहाँ डेवलपमेंट होना था। मंडला में देखिए, हम नितिन गडकरी जी आते हैं, जबलपुर मंडला की सड़क आज 10 साल से नहीं बन पा रही। इस बात की नाराजगी उस क्षेत्र के लोगों में, और लोग इस बात के आरोप लगा रहे हैं कि साहब अपने बड़े मंत्री रहे और गडकरी जी जैसे काम करने वाले नेता से आप सड़क नहीं बनवा पा रहे हैं ऐसे। तो गडकरी जी को भी यहाँ खुल करके आगे बहना पड़ा कि मंडला सड़क नहीं बन पा रही। इसका मतलब है कि आप माफी मांगी उन्होंने भरे मन से। भरे मन, जबलपुर भरे मन से उन्होंने माफी मांगी। इसका मतलब है कि आप इतने बड़े चेहरा होने के बाद भी जो आप एक छोटा सा काम जो जबलपुर सड़क, मंडला सड़क है, उसके लिए लोगों को भटकना पड़ा। अब देखिए इसी तरीके से टूरिस्ट के लिए कितनी इंपॉर्टेंट सड़क है सबसे, वो टूरिस्ट के साथ साथ देखिए, आप बताइए बरगी बांध का जल भराव मंडला के तक जाता है, और वहां यदि टूरिस्ट प्लेस नहीं बनवा पाए, दुनिया में आप जाइए, महाराष्ट्र में चले जाइए, जहां इतने बड़े बड़े बांध हैं, वहां पर कुछ ना कुछ ऐसा टूरिस्ट स्पॉट डेवलप किए गए। आप केंद्र में सरकार में मंत्री रहकर आप उसको डेवलप नहीं कर पाए। बीजा डांडी चाहे तो हो सकता था तो सबसे बढ़िया, और चले जाते, बीजा सिंह चले जाते, और पीछे चले जाते। कान्हा नेशनल पार्क तो राष्ट्रीय उद्यान है, जहाँ सबसे ज्यादा हम कहते हैं कि शेर है, लायन है, तो अब हम कह रहे हैं कि यदि वहाँ बाघ है, तो यदि बाघ है और जानवरों का सबसे बड़ा गढ़ हमारे यहाँ मंडला में, तो उस तरीके से पर्यटकों को वो आकर्षित नहीं कर पा रहे। यदि पर्यटकों को दो चीजें मिलती, आप देखिए जबलपुर से मंडला के बारे में कहा जाता है कि साहब यहाँ पानी का जहाज चलेगा, लोग आएंगे जाएंगे, टूरिस्ट वहां होगा, क्या स्थिति है सबको पता है। यदि आप इतने बड़े मंत्री रहे, आप संभाग के प्रमुख रहे, लेकिन ब्रॉडगेज के मामले में भी आप देखिए वो पिछड़ रहे। उनको यदि कहा जाए कि जबलपुर गोंदिया ब्रॉडगेज होना थे, तो गोंदिया से चलकर जबलपुर आई है। बालाघाट में लेकर यदि प्रहलाद पटेल थे वहां, तो उन्होंने काम करा लिया, लेकिन मंडला से नैनपुर की रेल लाइन बनाने के लिए बड़ा पापड़ बेलना पड़े। अब जाके स्वीकृत हुई और लाइन डल रही। अभी मंडला से नैनपुर के लिए ट्रेन चलाने में दिक्कत आ रही। तो फग्गन सिंह कुलस्ते के सामने सब तमाम दिक्कतें हैं, और लोगों में विकास देखिए, और ऐसा नहीं कि हम ये बात फग्गन सिंह कुलस्ते के लिए कह रहे हैं, फग्गन सिंह कुलस्ते और भारतीय जनता पार्टी के लोग भी कह रहे हैं, मरकाम से सवाल कर रहे हैं कि साहब आप बताइए, आप 4 बार के विधायक आपका डेवलपमेंट का, तो एक बात कहते हैं कि प्रदेश में आपकी सरकार है, आपको बताना पड़ेगा। तो ये बात में वहां फंसते नजर आते हैं, क्योंकि विपक्ष के नेता वो आवाज उठा सकते हैं, सरकार से बोल सकते हैं, काम कराना या नहीं देना, सरकार की योजनाओं को लाना या नहीं लाना, ये देना सरकार का काम है। लेकिन दोनों जनों के पास थोड़ा सा एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर है। जनता इस बात को लेकर तय करेगी कि इन 8 बार के सांसद में चुनाव लड़े फग्गन सिंह कुलस्ते की उपलब्धियां क्या है, इस बात का भी चुनाव करा। 8 बार के सांसद की काम जो है इस बार कसौटी पे है। हम अब एग्जिट पोल की बात करें मंडला सीट की, तो मतलब ये बताइए कि 4 जून को जब नतीजे आएंगे, तो आपको क्या लगता है जीत हार का अंतर प्रतिशत में या वोटों में कितना हो सकता है, और कौन जीतता नजर आ रहा है? देखिए, एक थोड़ा सा पीछे चलते अपन, तो मंडला का ये ट्रेंड रहा है कि जो चाहे राष्ट्रीय नेताओं का भी प्रभाव रहा है उधर के वोटर, चाहे इंदिरा गांधी रही हो, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी रहे हो, और पिछले 2 चुनाव में मोदी भी रहे हो, लेकिन इस बार वो ट्रेंड देखने में नहीं आ रहा है। ये चीज समझना होगी कि ये ट्रेंड कहाँ गायब चला गया। दूसरी बात, ये जो वोटिंग परसेंटेज कम है, ये कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान करने वाला है। फग्गन के खिलाफ जो बातें निकल के सामने आई, उससे बीजेपी को नुकसान हो रहा है। लेकिन फिर भी हम ये मान के चल रहे हैं, बहुत क्लोज फाइट है, बहुत कम अंतर से हार जीत का नतीजा देखने मिले। क्लोज फाइट तो है, फिर भी एज किसकी तरफ जाता दिख रहा है आपको? कांग्रेस की तरफ जाता दिख रहा है। जी की राय में एज जो है कांग्रेस की तरफ जाता दिख रहा है। रविंद्र भाई से पूछते हैं कि अगर हम एग्जिट पोल की बात करें मंडला की, तो जिस तरह से कसा हुआ मुकाबला हुआ, मतलब राहुल गांधी भी वहां आए और प्रधानमंत्री को भी वहां पर जबलपुर में रोड शो और बालाघाट से लगी हुई सीट पे एक सभा करनी पड़ी। तो इतनी कसे हुए मुकाबले में आपको 4 जून को नतीजे किस तरफ जाते दिख रहे हैं? देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, इस बार फग्गन सिंह कुलस्ते दिक्कत में है, कांग्रेस को बढ़त मिल रही है। यहाँ जो भी हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं, अलग अलग लोगों से या पॉलिटिकल लोगों से, या जो लोग आ रहे हैं जो आते शादी बारात में आए, अपने मित्रों से बातचीत हुई, उन सबका कहना है कि फग्गन सिंह कुलस्ते फंसे हुए। हाँ, उनका कहना है कि यदि मोदी का प्रभाव, मोदी का जादू चल गया, तो ये मोदी का जादू 2014 और 2019 में चल गया है, 2024 में कितना चलेगा, ये थोड़ा सा सवाल लोगों के भ्रम में डाले हुए। देखिए, 2019 का चुनाव तो बिल्कुल ही अलग था। जो पूरे देश में सुनामी चल रही थी, पुलवामा हुआ था, बालाकोट की स्ट्राइक हुई थी, केंद्र सरकार ने जिस तरीके से अटैक किया था, और पूरे देश की जनता मोदी के साथ खड़ी। उस लहर में भी फग्गन सिंह कुलस्ते मात्र 97,000 वोट से जीते, जहां लोग 5-5 लाख वोट से जीत रहे थे, 4-4 लाख वोट से जीत रहे थे। तो लोगों ने पूरा लोकसभा नहीं घूमी थी और पहली बार चुनाव लड़ रहे थे और वे 4 लाख वोट से जीते।
इसका मतलब है कि आपकी लोकप्रियता तब भी घट रही थी। इस बार भी राम मंदिर का मुद्दा तो है। देखिए, राम मंदिर का मुद्दा हुआ आदिवासी क्षेत्रों में, हम सब जानते हैं वहाँ बड़ादेव का प्रभाव है, गठबंधन गणतंत्र पार्टी का भी प्रभाव बढ़ा, तो वो इसी बात को लेकर बढ़ा था कि हम बड़ादेव को मानने वाले। ठीक है, अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने वहाँ बहुत काम किया है, ग्रामीण लेला, तभी तो हम कह रहे हैं कि वहाँ कांटे की टक्कर हो। ग्रामीण इलाके में राष्ट्रीय स्वयंसेवक के काम ने वहाँ उनका वोट जरूर बना दिए, लेकिन कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में जो वोट का प्रतिशत है दोनों के बीच में 10% से ज्यादा नहीं है। 5-6% वोट का जो मार्जिन वोट आपका घटबड़ है वो परेशान कर सकता था। इसका ऊंट किस करोड़ बैठता दिख रहा है? मैं साफ साफ कह रहा हूँ कि इस बार कांग्रेस को वहां बढ़त दिख रही है। तो देखिए, जो दोनों वरिष्ठ पत्रकार हैं वो साफ साफ कह रहे हैं कि मंडला सीट में क्लोज फाइट है और जो बढ़त है वो कांग्रेस की ओर जाती हुई दिख रही है। लेकिन अगर उनका ये भी कहना है कि अगर राम मंदिर जैसे मुद्दे मंडला जैसी आदिवासी सीटों पे असर कर जाते हैं तो हो सकता है कि एक बार फिर से फग्गन सिंह कुलस्ते की लाठी खुल जाए। लेकिन अभी जो उनका एक तरह से दृष्टि है या उनको समझ है या वो जो अनुमान लगा पा रहे हैं उसके मुताबिक कांग्रेस महाकौशल की मंडला सीट पर बढ़त लेती दिख रही है। अजय त्रिपाठी, एबीपी न्यूज, जबलपुर।